सो हाय एवरीवन। आज मैं बहुत बोर हो रहा था। मैंने क्या करा, आज अपनी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक खोली। और मैथमेटिक्स की बुक खोलते ही मुझे सबसे पहला जो चैप्टर मिला वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिखा। जब मैंने अपने स्कूल टाइम पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी थी तो मुझे ये पता नहीं लगता था कि मैं आंसर क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ। नानी। यस, दिस इज ट्रू। बट मुझे कभी पता ही नहीं लग पाया था कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो दिखाना क्या चाह रहे हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स में जानता हूँ कि जो मेरा आंसर निकल रहा है वो क्या बताना चाह रहा है। मैं प्रोबेबिलिटी में जानता हूँ जो मेरा आंसर निकल रहा है वो मैं क्या बताना चाह रहा है। कैलकुलस में भी मुझे पता रखता है कि जो मेरा आंसर निकल रहा है वो क्या बताना चाह रहा है। बट अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो मैं उसमें हमेशा लैग करता था क्योंकि बहुत सारी फाइंडिंग मुझे पता ही नहीं लग पाती थी कि बताना क्या चाह रही है। जब मैंने आज अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक बुक में वो टॉपिक देखा, जो मेरा पास पहला क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उस टाइम पर मुझे नहीं पता था, बट मैंने आज चैट जीपीटी की हेल्प से वो फाइंड आउट करा कि एक्चुअल में वो विजुअलाइजेशन दिख कैसे रहा है। दिस इज अवर क्वेश्चन। अ सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टचेस द सर्कल विद सेंटर 0, 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट एंड रेडियस 2। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज अ सर्कल, एन एलिप्स, अ पैराबोला, अ हाइपरबोला। आई थिंक अगर थोड़ा सा भी आपको अगर इसके बारे में नॉलेज होगी तो सर्कल इसे बोलते हैं, ऐसी शेप को। एलिप्स ऐसी शेप को बोलते हैं जिस शेप में हमारा प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं एलिप्स की शेप में ऐसे। ठीक है। पैराबोला जो आपने देखा होगा जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, तो इस तरीके के शेप को पैराबोलिक शेप बोलते हैं, है ना। और हाइपरबोला कुछ इस तरीके से दिखता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी इनके बारे में, ज़्यादा नहीं सोचते। तो बेसिकली उस टाइम पर मैं कैसे सॉल्व करता था, और इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है कि दो फिगर बना दी, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक टच कर रहा है उस सर्कल को जिसका सेंटर ये है और उस सर्कल का रेडियस ये है, मतलब कि वो इस सर्कल की बात चल रही है। ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं। इस सर्कल की बात चल रही है जहां पर जिस सर्कल का सेंटर ये है और उसका रेडियस ये रहा। तो मैं उस टाइम क्या करता था, और दूसरा सर्कल जो मूव कर रहा है वो ये वाला सर्कल है। ठीक है। तो उस सर्कल के सेंटर को एच के मान लेते थे। ठीक है। और उसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, इसी कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। देखो ना, यहां से अगर मैं एक कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, सॉरी यहां से अगर मैं देखना चाहूंगा, तो जो इस y कोऑर्डिनेट की लेंथ होगी वही एक्चुअल में क्या होगी, रेडियस होगी इस सेकंड वाले सर्कल की जो मूव कर रहा है। ठीक है, टच कर रहा है। जनरली मैं क्या करता था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिक्स में क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, सेंटर की डिस्टेंस और रेडियस के बीच में। अगर दो सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इनकी सेंटर से डिस्टेंस इनके रेडियस के सम के बराबर होगी। सिंपल बात है ना। तो यहाँ पर जितना सेंटर का डिस्टेंस होगा, सेंटर सेंटर के बीच में डिस्टेंस, उनकी रेडियस का सम आपस में बराबर होगा। मैं यही करता था। मैंने क्या करा, ये रहा मेरा सेंटर का डिस्टेंस और ये मेरे रेडियस के सम। बेसिकली किसी भी डिस्टेंस को निकालने के लिए जब आपके पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये रूट में ले लिया होता है, लेकिन हम उस टाइम क्या करते थे, इसका स्क्वायर कर देते थे ताकि ये रूट हट जाए, रूट की प्रॉब्लम ही ना रहे। H-0 K-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू इन सब का होल स्क्वायर, नॉर्मल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ओपन करी, कुछ इस तरीके से निकलता था हमारा। के से के कटा, एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। और जो ये इक्वेशन आई मुझे नहीं पता लगता था कि इक्वेशन का ही क्या है, बस हो गया सॉल्व। ठीक है। फिर मैं क्या करता था, एच की जगह क्या पुट करता था, एक्स पुट करता था, वाई के की जगह मैं वाई पुट करता था। और जो मेरे पास इक्वेशन आई, अब क्योंकि मुझे ये इक्वेशन पता थी कि ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, मुझे ये पता लग जाता था कि ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है, क्योंकि उस टाइम टच भी रहता था। और सारी सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, सबकी आपकी कॉमन जनरल इक्वेशन सबको पता रहती है। तो मुझे दिखती थी कि पैराबोला की, अब मैं पैराबोला आंसर टिक करके आ जाता था।
इतना ही मुझे पता था सॉल्व करना, कि कैसे सॉल्व करना और कैसे वो आंसर फाइंड आउट करना, बस। और मुझे ये पता नहीं था कि ये पैराबोला है कहाँ, दिख कहाँ रहा है, बन कहाँ रहा है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। मे बी ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, बच्चों की नहीं है, क्योंकि हम तो बच्चे ही हैं, हमें पता नहीं है। बट ये प्रॉब्लम है टीचरों की, कि टीचर इस रिस्पेक्टिव में मैथमेटिक्स को नहीं दिखाते, और जिसकी वजह से वो विजुअलाइजेशन वो रिमूव हो जाती है, जो एक्चुअल में मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन से ही बनी हुई थी। पूरी की पूरी चीज हम विजुअलाइज कर सकते हैं, बट विदाउट डीपर अंडरस्टैंडिंग हमारे टीचर्स में भी वो जानते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है। सो क्या हुआ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको विजुअलाइज कर रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा 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 सोचा, मेरे पास कुछ मिला नहीं, क्योंकि एक अच्छा टीचर मैथमेटिक्स में मिलना लाइक बहुत, जिंदगी में आपको हर चीज मिल गई है। सो मैंने थिंक करा, फिर मैं लास्टली, थैंक्स टू अवर चैट बॉट्स, चैट जीपीटी, मैंने उस पर इस क्वेश्चन को डाला, और उसने मुझे ये पर्टिकुलर फिगर की स्क्रिप्ट दे दी, कि मतलब उसने सारा मुझे बताया कि ये एक्चुअल में तुम्हें मिल क्या रहा है। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक सर्कल है, एक फिक्स्ड सर्कल है, एक क्या है, फिक्स्ड सर्कल है, और एक दूसरा है वो है वेरिएबल सर्कल। वो क्या है, वेरिएबल सर्कल। ठीक है, और ये वेरिएबल सर्कल क्या कर रहा है, इस फिक्स सर्कल की टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इतनी ही बारे में मुझे नॉलेज थी, और उसके बेस में मैंने वो सारी की सारी रटी हुई चीज को टेप दिया। बट मैंने उससे आगे कभी थिंक ही नहीं करा, ना टीचरों ने कभी बताया। कोर्स थे, टीचर को भी नहीं है, खैर थक जाते होंगे टीचर भी अपने रूटीन से। सो अब ये जो सर्कल था, वो मैंने एक ही सर्कल को बना के सारी इक्वेशन को डिफाइन करा, लेकिन क्या हो कि वो सर्कल यहां पर भी बना हो, क्या हो वो सर्कल में यहां पर भी बना हो, क्या वो सर्कल यहां पर भी बना हो, क्या वो सर्कल यहां पर भी बना हो, ऐसा हो सकता है ना। और क्वेश्चन में कभी भी हमने अंडरस्टैंड नहीं करा कि वो पूछना क्या चाह रहा है। उसने बोला द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज क्या है वो लोकस, उन सारे के सारे सेंटरों का वो ये पूछना चाह रहा है। मतलब इन सारे सर्कल के सेंटर को अगर मैं प्लॉट कर दूं, तो वो ये चीज पूछना चाह रहा है कि ये चीज जो ये शेप बन रही है, वो कौन सी शेप है, किसकी शेप है। अब एक सर्कल आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, बहुत बड़ा सा सर्कल। ठीक है, सर्कल तो नहीं बना, बट एक सर्कल यहाँ पर बना सकते हो जिसका पॉइंट कहीं मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। तो उसने यही क्वेश्चन में पूछा था कि जो सेंटर होता है ना सर्कलों का, ये किसका लोकस है, ये किसका लोकस है। मतलब इन सारे सेंटर्स को अगर मैं मिला दूं ना, अगर इन सारे सेंटर्स को मिला दूं, तो किस चीज, किस पर्टिकुलर फिगर का लोकस है। मतलब इन डॉट्स को मिला के जो पॉइंट बन रहे हैं, जो ये शेप बन रही है, वो कौन सी शेप है, वो ये पूछना चाह रहा था। तो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर जो मुझे इक्वेशन फाइंड आउट होके मिली थी ना यहाँ, ये जो इक्वेशन थी, वो एक्चुअल में इसी ही शेप की क्या है, इक्वेशन है। इन सारे के सारे सेंटर पॉइंट्स को मैंने मिलाया, और जो शेप बनी वो यही शेप है हमारे पास, और उसी की इक्वेशन क्या हुआ है, हमें फाइंड आउट होके मिली है। तभी इसका आंसर क्या है, द लोकस ऑफ द सेंटर इज अ पैराबोला। ठीक है, मतलब इन सेंटरों का जो भी लोकस है, वो कौन सी शेप का है, पैराबोला का है। सो थैंक यू। और जब भी मुझे कोई फन मैथमेटिक्स में दिखेगा, मैं पक्का आपसे शेयर करूंगा। एंड थैंक यू इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड दिस explanation. It is very thankful if you hit the like button also. Thank you.